हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में कल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संस्कृति के दो पक्ष ईथोस व ईडोस बताए हैं? ऑप्शंस में है क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर। क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर ऑप्शंस हैं। संस्कृति के इन दो पक्षों यानी इथोस और ईडोस की बात किसने की है? एंड यहाँ पर राइट आंसर क्रोबर हो जाएगा। ठीक है, क्रोबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कुछ यूरोपीय देशों में आप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका अच्छा उदाहरण है? ऑप्शंस है आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, परसंस्कृतिकरण। कुछ यूरोपीय देशों में आप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सही होगा? किसके अंतर्गत आएगा? वो क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, परसंस्कृतिकरण। यहाँ पर आत्मसातकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आत्मसातकरण इस प्रक्रिया या इस शब्द का जो सबसे पहले यूज़ किया था वो रॉबर्ट पार्क ने किया था अमेरिकन प्रजातीय संबंध में जो रिसर्च हुई थी उसके संबंध में। ठीक है, उसके रेफरेंस में इन्होंने यूज़ किया था। रॉबर्ट पार्क ने, आप लोगों को बताया गया था जब सोशल प्रोसेस जब कराया जाता है कंप्लीट सोशल प्रोसेस टॉपिक को, तो उसमें ये सभी बताया गया था। रॉबर्ट पार्क ने किया था सबसे पहले यूज़। अमेरिकन प्रजाति संबंध रिसर्च जो हो रही थी उससे रिलेटेड उसमें किया था। और उस समय अमेरिका में विभिन्न संस्कृतियों के लोग वहाँ पर रह रहे थे और वहाँ के समाजशास्त्रियों ने ये जानने का प्रयास किया था कि किस तरीके से जो विभिन्न जो निर्याती समूह के लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से अमेरिकन सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो आत्मसातकरण की प्रक्रिया का जो सबसे पहले यूज़ है वो रॉबर्ट पार्क ने किया था। और रॉबर्ट पार्क ने ये भी कहा था कि ये जो प्रक्रिया है आत्मसातकरण की वो 4 चरणों से होकर के गुजरती है। 4 स्टेप बताए थे आत्मसातकरण की। और पहला जो बताया था इन्होंने संपर्क को बताया था। ठीक है, पहला क्या बताया था? संपर्क। दूसरा बताया था इन्होंने प्रतियोगिता। पहला संपर्क है, दूसरा है प्रतियोगिता, फिर उसके बाद समायोजन की बात की थी एंड लास्ट में उन्होंने आत्मसातकरण की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर आत्मसातकरण ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। क्या होगा बताइए? थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी मेलानोव्स्की होगा। मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकताओं की बात की थी। 3 तरह की मानवीय आवश्यकताएं होती हैं। यह मानवीय आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो मेलानोव्स्की ने दिया था। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। ठीक है, ये 3 तरह की आवश्यकताएं इन्होंने बताई थी और इन आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन
किसको बताया था? कल्चर को बताया था, संस्कृति को बताया था। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि संस्कृति के माध्यम से इन्होंने मानवीय आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो दिया था संस्कृति के संदर्भ में। और इनका ये भी कहना था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो संस्कृति के माध्यम से करता है, और संस्कृति का निर्माण भी मनुष्यों ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? संस्कृति को मानव प्रजाति की स्मृति किसने बताया? ऑप्शन है रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेट। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेट ऑप्शन है। फोर्थ का यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बियरस्टेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बियरस्टेट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, बुक का नाम क्या है? द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर इंपॉर्टेंट बुक है, इसे भी याद रखिएगा। एंड सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट बुक्स या ऑथर्स हम लोग क्या है इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर मिल जाएगा। कुछ वीडियोस हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स को देखते हुए उधर कुछ दिन अभी कुछ महीनों पहले क्लासेस ली गई थी। बुक्स एंड ऑथर्स की इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका कहना है कि संस्कृति एक अनोखी घटना है? ऑप्शंस दिए गए हैं टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ। टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका कहना है कि संस्कृति एक अनोखी घटना है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट? संस्कृति एक अनोखी घटना है, ये किसका कहना है? हॉबेल का कहना है। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड हॉबेल की बुक का नाम है। ठीक है, हॉबेल का कहना ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने निम्न में से क्या कहकर संबोधित किया है? ऑप्शंस है भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति या फिर विचारात्मक संस्कृति। मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहकर संबोधित किया है? इनमें से ऑप्शंस जो दिए गए हैं भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति दिए गए हैं ऑप्शंस। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भावनात्मक संस्कृति या भावात्मक संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अपोजिट अगर इसकी बात करें कि मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे सभ्यता कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहा है? इंद्रिय परक संस्कृति कहा है। ठीक है, मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे सभ्यता कहते हैं उसे सोरोकिन इंद्रिय परक संस्कृति कहते हैं। भावनात्मक संस्कृति जिसे अभौतिक संस्कृति कहा है अन्य मैकेवर व अन्य समाजशास्त्रियों में, इसे ये क्या होती है? अमूर्त होती है, नापतौल इसकी नापतौल नहीं की जा सकती, आकार रंग रूप नहीं होता है, बस इसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आंसर, भावनात्मक या भावात्मक संस्कृति। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? जो सांस्कृतिक सकुल है वह सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, या किसका कहना है? ऑप्शन है टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर। टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? सदरलैंड एंड वुडवर्ड। ठीक है, सदरलैंड एंड वुडवर्ड का कहना है।
ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो सांस्कृतिक तत्वों का जो समग्र समूह है वह ही सांस्कृतिक सकुल कहलाता है। ये सभी जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। चलिए देखते हैं। ए है संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। बी है संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। सी है सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। डी है सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? पूर्व औद्योगिक समाज के जो साधारण लोग थे उनकी संस्कृति को क्या कहा जाएगा? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? 9th का यहाँ पर क्या होगा सही? लोक संस्कृति। ठीक है, लोक संस्कृति, फोक कल्चर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और आप लोगों को तुरंत याद आना चाहिए कि जो फोक कल्चर का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? बताइए, फोक कल्चर का कॉन्सेप्ट किसका था? लोक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? कई बार बताया गया है, बताइए। पीजेंट सोसाइटी वाला कृषक समाज का जब टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था तो उसमें भी समाजशास्त्री थे जिन्होंने ये अवधारणा दी थी। उनकी और भी अवधारणाओं के साथ ये अवधारणा भी बताई गई थी। फोक कल्चर, लोक संस्कृति की अवधारणा किसकी है? जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर जो जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कराए गए हैं उनके फोल्डर बना दिए गए हैं। वहाँ पर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उस टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। फोक कल्चर या लोक संस्कृति की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। फोक सोसाइटी, फोक कल्चर याद आ रहा है ना? कृषक समाज, लघु समुदाय, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा या वृहद परंपरा, ये सारी अवधारणाएं किसकी हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड की हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है संस्कृति तत्व, संस्कृति सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान या फिर सांस्कृतिक विलंबना। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, रूथ बेनेडिक्ट ने? देखिए, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या कल्चर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा रोल, ठीक है, स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से। तो स्टेटस यानी कि परिस्थिति से संबंधित अवधारणाएं, और भूमिका यानी रोल से संबंधित अवधारणाएं, और कल्चर यानी संस्कृति से संबंधित अवधारणाएं। ठीक है, जैसे कि परिस्थिति से यानी स्टेटस सेट, परिस्थिति सकुल, मर्टन का है। मल्टीपल जो रोल है, बहुल भूमिका है ना, या रोल सेट, रोल कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष की अवधारणाएं, परिस्थिति क्रम, ठीक है, भूमिका क्रम। या इसी तरीके से जैसे आप ऑप्शंस में देख रहे हैं, संस्कृति तत्व क्या है, सकुल क्या है, प्रतिमान सांस्कृतिक क्या होता है, सांस्कृतिक विलंबना क्या है। तो ये सारे कल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से वहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं एंड इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी कंप्लीट कराया गया है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से। आई थिंक उसमें 4 या 5 वीडियोज़ होंगी। वे सभी वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर देखिएगा।
और अभी कुछ क्वेश्चंस न्यू हैं जिन्हें ऐड कराया गया है, इसी वजह से फिर से क्लास ये ली जा रही है। और अभी कुछ ही समय पहले स्टेटस एंड रोल इस टॉपिक की भी क्लास ली गई है, उसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, तो वहाँ से भी उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कल्चर पैटर्न का है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और रूथ बेनेडिक्ट की जो बुक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, बुक का नाम है पैटर्न ऑफ कल्चर। पैटर्न ऑफ कल्चर ये इनकी बुक है। और रूथ बेनेडिक्ट ने 3 जो ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थी, 3 जनजातियाँ जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो है जूनी जनजाति, ठीक है, एक जनजाति का नाम क्या है? जूनी जनजाति है, फिर क्वाइक्चुअल जनजाति है, और फिर एक है दोब्यून। ठीक है, तो जूनी जनजाति, क्वाइक्चुअल जनजाति, दोब्यून जनजाति, ये 3 जनजाति ही थी जिनका रूथ बेनेडिक्ट ने अध्ययन किया था। और ये पाया था कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है, उस पर कल्चर का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इनका एक कॉन्सेप्ट भी रहा है जिसके बारे में भी बताया भी गया था क्लास में कि 1 कल्चर 1 पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था इन्होंने, रूथ बेनेडिक्ट ने। एक संस्कृति और एक व्यक्तित्व की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। और इनका ये मानना था कि जो संस्कृति है वो व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो जितनी भी बातें आप लोगों को बताई जाती है उनके भी नोट्स ज़रूर बनाया करिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कल्चर पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो रूथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, और 1 कल्चर 1 पर्सनैलिटी, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा भी किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट ने ही दी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, किसका तर्क है कि लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है? लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, कल्चर है, ये किसका कहना है? ऑप्शन है रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने और रॉबर्ट पैटिंसन। रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिंसन ऑप्शंस हैं। लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, कल्चर है, ये किसका कहना है? एंड यहाँ पर क्या होगा? मजूमदार एंड मदान। मजूमदार एंड मदान, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्लूखॉन का क्या कहना था? क्लूखॉन का संस्कृति के बारे में क्या कहना था कि समाज के जो सदस्य होते हैं उनके जीवन का जो प्रतिमान है या जो जीवन की पद्धति है वो ही क्या है? कल्चर है, संस्कृति है। यानी कि समाज के सदस्यों के जो जीवन के प्रतिमान या जो उनकी जीवन की पद्धतियाँ है वो संस्कृति कहलाती है, यह कहना क्लूखॉन का था। ठीक है, रॉबर्ट लॉबी ने तो कल्चर को संपूर्ण सामाजिक विरासत ही बता दिया था कि संस्कृति क्या है? संपूर्ण सामाजिक विरासत है, ये किसका कहना है? और रॉबर्ट लॉबी का कहना है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर बी, ऑप्शन बी, मजूमदार एंड मदान राइट है। और इनका अध्ययन हो जनजाति पर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, किसका कहना है कि संस्कृति अधिसावयवी एवं अधिवैतिक है? ऑप्शन है क्रोबर, स्पेंसर, एडवर्ड सईद, क्लार्क, विस्लर। क्रोबर, स्पेंसर, एडवर्ड सईद, क्लार्क, विस्लर ऑप्शन है। संस्कृति अधिसावयवी व अधिवैतिक है, यह किसका तर्क है? राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृति की अधिसावयवी या जो अधिवैतिक है इस बारे में, इसके बारे में स्पष्ट रूप से जो बातें की हैं वो किसने की है? स्पष्ट रूप से वर्णन क्रोबर ने किया है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी स्पेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संस्कृति मनुष्य की कृति व साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉबर्ट लिंटन, मैक्स मुलर, मैलोनोवस्की। रॉबर्ट रेडक्लिफ, रॉबर्ट लिंटन, मैक्स मुलर, मैलोनोवस्की। संस्कृति मनुष्य की कृति या साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है, यह किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? मेलानोव्स्की होगा। ठीक है,
मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है। मानवीय आवश्यकता का इन्होंने सिद्धांत दिया था। 3 तरह की मानवीय आवश्यकताओं की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति संस्कृति के माध्यम से करता है। तो इस हिसाब से उन्होंने संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया था, और इसका निर्माण भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। ठीक है, तो ये सभी बातें मेलानोव्स्की ने कही हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किसका मत है कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है? ऑप्शंस हैं E.A. हॉबेल, डेविड बिडने, रॉबर्ट पार्क, रिजले। E.A. हॉबेल, डेविड बिडने, रॉबर्ट पार्क, रिजले ऑप्शंस हैं। संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ ही मानसिक तथ्यों की भी उपज है। एंड यहाँ पर डेविड बिडने हो जाएगा। ठीक है, डेविड बिडने, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति से संबंधित इन 4 तथ्यों की इन्होंने बात कही थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारी संस्कृति है हम क्या हैं, जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं? किसने कहा है? विकल्प दिए गए हैं मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर। मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस हैं। हमारी संस्कृति हम क्या है, जबकि सभ्यता जिसका हम प्रयोग करते हैं उससे इन्होंने बताया है। राइट क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज। मैकेवर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी, और इन्होंने तकनीकी विलंबना की भी अवधारणा दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, तकनीकी विलंबना की जो अवधारणा है वो मैकेवर ने दी थी। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा इनमें से किसने विकसित की है? सांस्कृतिक केंद्र। ऑप्शंस हैं विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा इनमें से किसने दी है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसने दी है? क्लॉर्क विस्लर ने। ठीक है, क्लॉर्क विस्लर ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक केंद्र उसे क्यों कह रहे हैं? विस्लर का ये कहना था, जिस भी जगह, जिस स्थान पर कोई संस्कृति जन्म लेती है, विकसित उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, उस संस्कृति का उस क्षेत्र पर, उस स्थान पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, वहीं देखने को मिलता है। तो उसको उन्होंने सांस्कृतिक केंद्र कहा, और ठीक इसी को हर्शकोविट्ज़ कल्चर फोकस कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, सांस्कृतिक केंद्र जिसे विस्लर सांस्कृतिक केंद्र कहते हैं, उसे हर्शकोविट्ज़ क्या कहते हैं, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो कल्चर फोकस कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर मुख्य या उप संस्कृति को अन्य संस्कृति जब चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति क्या कहलाती है? उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, स्वायत्त संस्कृति या फिर सांस्कृतिक आघात? मुख्य या उप संस्कृति को अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति क्या कहलाती है? उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, स्वायत्त संस्कृति या फिर सांस्कृतिक आघात? बताइए। ये सभी मुख्य संस्कृति क्या होती है, उप संस्कृति क्या है, प्रति संस्कृति क्या है, सभी बताया गया है। यहाँ पर प्रति संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, इसे समझते हैं। इससे पहले यहाँ पर उप संस्कृति क्या है, ठीक है, या मुख्य संस्कृति क्या होती है उसे देख लेते। तो अगर हम उप संस्कृति की बात करें, ठीक है, उप संस्कृति की बात करें, फिर एग्जाम्पल देंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। उप संस्कृति किसे कहते हैं? तो जब कोई मुख्य संस्कृति के अंतर्गत
कोई लघु या कोई विशिष्ट संस्कृति जब विकसित हो जाती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उप संस्कृति कहते हैं। ठीक है, उप संस्कृति को इंग्लिश में सब कल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो कोई मुख्य संस्कृति के अंतर्गत, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत जब कोई लघु या विशिष्ट जो कल्चर संस्कृति है वो जब डेवलप्ड हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सब कल्चर कहते हैं। जैसे कि इसे ऐसा समझा जा सकता है, जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वो मुख्य संस्कृति हो जाएगी, और उसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत या भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो पंजाबी कल्चर है, पंजाबी संस्कृति है, राजस्थानी संस्कृति है, गुजराती संस्कृति, ये सभी क्या हो जाएंगी, उप संस्कृति हो जाएंगी, सब कल्चर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो उप संस्कृतियाँ होती हैं, इसलिए ये याद रखिएगा, ये उप संस्कृतियाँ मुख्य संस्कृति का विरोध नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन हम जब बात करते हैं ये प्रति संस्कृति की, जिसे हम काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर कहते हैं, तो इन संस्कृतियों के जो विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, व्यवहार प्रतिमान होते हैं, ये सभी मुख्य संस्कृति के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। और इसके अंतर्गत अघोरी जो समूह के लोग होते हैं, हिप्पी, गैंग, ये सभी इसके अंतर्गत प्रति संस्कृति या जिसे हम काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर कहते हैं, इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मुख्य संस्कृति क्या है, उप संस्कृति क्या होती है और प्रति संस्कृति क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा विकसित की है। सांस्कृतिक संरचनावाद, ऑप्शंस दिए गए हैं, लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेंस, पीटर बोर्दियो, नाडेल। क्या होगा यहाँ पर सही? सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा, लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेंस, पीटर बोर्दियो, नाडेल ऑप्शंस है। सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा क्या हो जाएगी यहाँ पर, किसने दी है? देखिए, एक टॉपिक था, अभी क्लास बहुत पहले ली गई, अभी जल्दी इधर की नहीं है, काफ़ी समय हो चुका है। आपके सिलेबस में टॉपिक है कल्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी संरचना, फंक्शनलिज्म यानी प्रकारवाद या फंक्शन प्रकार्य, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ये सभी क्या हैं और इनसे संबंधित जिन समाजशास्त्रियों ने जो सिद्धांत दिए हुए हैं। अब समाजशास्त्रियों में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत मेलानोव्स्की, स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, दुर्खीम, लेवी-स्ट्रॉस, ठीक है, ये सभी आ जाएंगे, मर्टन आ जाएंगे, पार्सन्स आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। इन सभी का सिद्धांत जो इसमें स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चर या फंक्शन या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में क्या विचार रहे हैं, सिद्धांत रहे हैं, उनको वहाँ पर बताया गया है, उन वीडियोस में कंप्लीट कराया गया है काफ़ी डिटेलिंग में, क्या अंतर है, किन समाजशास्त्रियों ने उसे क्या कहा है, ये सभी बातें बताई गई हैं। और इसके अलावा उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस आपके एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अभी तक, उन सभी को कंप्लीट कराया गया है। तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर, संरचना, प्रकार्यवाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद के नाम से मिल जाएगा। और नीचे समाजशास्त्री भी मेंशंस किए गए हैं कि किन किन समाजशास्त्रियों को वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है वीडियो में, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा की बात हो रही है, तो ये पीटर बोर्दियो ने दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन है। ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे। मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रसंस्कृतिकरण,
प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आक्रमण। जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रसंस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आक्रमण। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या हो जाएगा? प्रसारण हो जाएगा। ठीक है, प्रसारण हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज से है, उत्पादन विधियों में परिवर्तन से है या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर सही? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं। ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। संस्कृति की छोटी सी छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सांस्कृतिक तत्व हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति कोई स्वयं में समग्रता नहीं है या ये कोई पूर्ण इकाई नहीं है। संस्कृति ये जो संस्कृति है वो कई छोटी या बड़ी इकाइयों से मिल करके बनी है, उसका योग है। जैसे कि पहले भी बताया गया है, इसे यूँ समझा जा सकता है जैसे कि पूजा। ठीक है, जब हम पूजा की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे कंप्लीट मानी जाती है, इसके अंतर्गत भी उससे संबंधित धार्मिक क्रियाविधि होती हैं। ठीक है, विशेष वस्त्र होते हैं, कुछ प्रसाद होते हैं, फूल, अगरबत्तियाँ, ये सभी जो बताए गए हैं आप लोगों को, फूल, प्रसाद, अगरबत्तियाँ, विशेष वस्त्र, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सांस्कृतिक तत्व। और जो पूजा फिर कंप्लीट रूप लेगी वो कल्चर में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे समझिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, जो संस्कृति है उसमें सामाजिक गुण निहित होता है। तो गलत पूछा जा रहा है, क्या गलत होगा यहाँ पर? संस्कृति का कौन सा गुण नहीं है? संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। राइट क्या होगा यहाँ पर? प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, ये गलत है। हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताइए। चलिए देखते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृति में संचयिता का गुण होता है, संस्कृति व्यक्तिगत है। बताइए कौन सा गलत है लक्षण, या संस्कृति के अवगुण में कौन आएगा, या गलत विशेषता कौन सी है? संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृति में संचयिता का गुण होता है, या फिर संस्कृति व्यक्तिगत है। गलत क्या है यहाँ पर? गलत क्या है?
संस्कृति व्यक्तिगत है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। मूलभूत संस्कृति, अब मूलभूत संस्कृति की जो अवधारणा है वो पूछा जा रहा है किसकी है। ये जो अवधारणा है वो किसने दी है। ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, एल्फ्रेड क्रोबर, क्लार्क विस्लर, जूलियन स्टीवर्ट। रॉल्फ लिंटन, एल्फ्रेड क्रोबर, क्लार्क विस्लर, जूलियन स्टीवर्ट ऑप्शंस हैं। मूलभूत संस्कृति की जो अवधारणा है वो किसने दी है। बेसिक कल्चर, बेसिक कल्चर का कॉन्सेप्ट किसका रहा है। तो ये जो अवधारणा है वो रॉल्फ लिंटन ने दी है। मूलभूत संस्कृति, याद रखिएगा मूलभूत संस्कृति पूछा जा रहा है, तो ये रॉल्फ लिंटन की अवधारणा है जिसे बेसिक कल्चर कहा जाता है। तो हम जब समाज में बात करते हैं कि जो समाज के जो सदस्य होते हैं वो एक ही प्रकार के, उनमें एक ही प्रकार का जो समाजीकरण होता है वो होता है, और एक ही प्रकार से समाजीकरण होता है, और वे जो है एक से ही प्रथाओं परंपराओं का पालन करते हैं। तो उस हिसाब से जो उनमें कल्चर डेवलप्ड होता है उसको बेसिक कल्चर कहा है इन्होंने, रॉल्फ लिंटन ने। ठीक है, तो ये अवधारणा याद रखिएगा, लिंटन की है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ कल्चर। अब ये बुक किसकी है, द नेचर ऑफ कल्चर। ऑप्शन है क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर। क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर ऑप्शन है। बुक का नाम है द नेचर ऑफ कल्चर। द नेचर ऑफ कल्चर किसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रोबर हो जाएगा, क्रोबर की है ये बुक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या फिर सामाजिकरण। दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा व्यवहार को ये सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करेगा। किसके अंतर्गत ये उदाहरण आएगा। संस्कृतिकरण, ठीक है, संस्कृतिकरण। और ये टॉपिक किसका है, एम.एन. श्रीनिवास का है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने अवधारणा दी है। इसके अलावा और कौन कौन सी अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवास की। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, प्रभुत्व जाति या जिसे प्रभावी जाति भी कहा जाता है, और इसके अलावा धर्मनिरपेक्षीकरण की भी अवधारणा दी हुई है एम.एन. श्रीनिवास ने। लेकिन सभी अवधारणाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो है संस्कृतिकरण की अवधारणा और प्रभुत्व जाति की। इन दोनों ही टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कराए गए, दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट कराए। इन दोनों के ही अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाओं के नाम से, तो वहाँ पर 2 वीडियो मिलेंगी, 2 क्लासेस ली गई थी और काफ़ी डिटेलिंग में अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इन दोनों ही अवधारणाओं के बारे में, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। नेक्स्ट है समाज में पृथक निर्जातीय समूहों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को कहते हैं निर्जातीयता, स्वयं सांस्कृतिक केंद्रीयता, निर्जातीय समूह, अहम केंद्रीयवाद। निर्जातीयता, स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता, निर्जातीय समूह, अह केंद्रीयतावाद। समाज में पृथक निर्जातीय समूह के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को क्या कहेंगे, स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है प्रिमिटिव कल्चर। अभी बुक किसकी है, क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खिम ऑप्शंस हैं। प्रिमिटिव कल्चर, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जब कंप्लीट कराए जा रहे थे तो इसमें ये भी बुक थी। प्रिमिटिव कल्चर किसकी है, टाइलर की है ना, टाइलर की है ये। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यतः मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है।
रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, यह किसका तर्क है? राइट यहाँ पर क्या होगा? रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन ऑप्शंस है। राइट क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की। ठीक है, मेलानोव्स्की हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।